दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और सभी प्रमुख दल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी साफ नजर आती है तो क्या वे उसमें डुबकी लगाने का साहस करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो ये बयान न सिर्फ दिल्ली के जलवायु मुद्दों को लेकर एक बहस का हिस्सा बन गया है, बल्कि इससे जुड़े विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तकरार भी बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान दिल्ली सरकार पर सीधा हमला था, खासकर उस समय जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सफाई के मामले में योगी सरकार के प्रयासों का हवाला देते हुए उन्होंने ये सवाल उठाया कि दिल्ली में यमुना के पानी की स्थिति क्यों खराब है। उनका कहना था कि जबकि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की अविरता और निर्मलता के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, तो वहीं दिल्ली की यमुना नदी प्रदूषण से जूझ रही है। योगी ने महाकुंभ के संदर्भ में उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाई और अब वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के इस बयान का कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने समर्थन किया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए गंगा एक्शन प्लान का जिक्र किया, जो 1987 और 88 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संदीप दीक्षित ने कहा कि गंगा एक्शन प्लान के कारण गंगा नदी में साफ सफाई के लिए कदम उठाए गए और समय के साथ उसमें सुधार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना को साफ करने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई प्रयास किए गए थे, लेकिन दिल्ली में इन प्रयासों में कमी रही, खासकर नजफगढ़ नाले में इंटरसेप्टर लगाने की प्रक्रिया में। उनका आरोप था कि दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं और अरविंद केजरीवाल को इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि दिल्ली की गंदगी की समस्या 80% हिस्सा उनके नेतृत्व में हल नहीं हुआ। संदीप दीक्षित ने ये भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली में काम करने वाला मुख्यमंत्री मानते हैं तो उन्हें यमुना नदी की सफाई के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। नजफगढ़ नाले में 7 इंटरसेप्टर लगाए जाने थे, लेकिन उनका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यमुना नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ता चला गया, जो आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और केवल बयानबाजी और प्रचार से काम किया। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।